और इस वक्त एक बड़ी खबर चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी हुई। न्यूजीलैंड बना बांग्लादेश का मुकाबला और इस मुकाबले से जुड़ी बड़ी खबर, बांग्लादेश ने 9 विकेट पर 236 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड को 237 रनों का टारगेट दिया गया है। कप्तान शांतो ने 77 रन बनाए, माइकल ब्रिजवेल ने 4 विकेट लिए। तो न्यूजीलैंड के सामने बांग्लादेश ने एक बेहतर प्रदर्शन करते हुए 237 रनों का लक्ष्य दिया है। जो बांग्लादेश भारत के सामने 35 रन पर 5 विकेट गिर गए थे, उसके बाद फिर संभाला जिस तरह से हृदय ने और अली की पारी ने। भारत के सामने भी 200 के पार का स्कोर, और अब यहां न्यूजीलैंड के सामने भी एक सम्मानजनक स्कोर बांग्लादेश ने बनाया है। 236 रन बनाए हैं और 237 रनों का टारगेट दिया है। 9 विकेट पर 236 रन बनाकर न्यूजीलैंड के सामने एक ठीक ठाक स्कोर और चुनौती। माइकल ब्रिजवेल ने 4 विकेट लिए, कप्तान शांतो ने 77 रन बनाए। क्या बांग्लादेश बाजी पलटेगा? बांग्लादेश को हल्के में लेने की कोशिश नहीं हो सकती है, क्योंकि ये भले ही छोटी टीम हो, लेकिन कब क्या कर दे ये पहले भी देखा गया है कई टूर्नामेंट्स में कि बांग्लादेश कई बार बाजी पलट देता है। बांग्लादेश के खिलाड़ी उम्मीद से अलग हटकर परफॉर्म कर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो आप सोच कर रखते हैं कि बांग्लादेश को इतने में ही निपटा देंगे, 100 के अंदर समेट देंगे, 150 में समेट देंगे, कई बार बांग्लादेश चौंका देता है। बांग्लादेश की टीम चौंका देती है, और आज फिर से न्यूजीलैंड के सामने, न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने बांग्लादेश ने 236 रनों का स्कोर खड़ा किया 9 विकेट के नुकसान पर। और ये अपने आप में बता रहा है कि बांग्लादेश की टीम भी बेहतर परफॉर्म कर रही है धीरे धीरे, और बाजी पलटने में बांग्लादेश माहिर है। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी रोहित पुनेठा जुड़े हुए हैं। रोहित, बांग्लादेश को देखकर अगर आप ये सोचते हैं कि 100-150 में समेट देंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। भारत के सामने भी हमने देखा कि 5 विकेट गिर गए थे, उसके बाद भी फिर 200 के पार स्कोर खड़ा किया, और यहां न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने भी 236 रन बना दिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सुमित। देखिए, बांग्लादेश की जो ताकत है वो उसकी गेंदबाजी है, और ये अगेंस्ट इंडिया जो मैच था उसमें प्रूव भी हुआ है। 228 रन भारत को जब बनाने थे, तो उन 228 रन को बनाने में भारत को 47 ओवर फेस करने पड़े थे। तो बांग्लादेश भले ही यहाँ पर सस्ते में निपट गया हो, लेकिन अब उसका असली चरण शुरू होगा, वो है बांग्लादेश की बॉलिंग, क्योंकि काफी अच्छी है। बांग्लादेश के पास काफी अच्छे बॉलर्स हैं, और अब यही एक उम्मीद भी है बांग्लादेश की कि वो अपने बॉलर्स कुछ कमाल दिखाएं और इस टूर्नामेंट में बने रहें। क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर भी एक तरीके से समझिए कि अब इस टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा अब मंडरा रहा है। पहला मैच भारत से हार चुका है बांग्लादेश, ये सेकंड मैच था, और सेकंड मैच अगर कोई भी टीम हारेगी तो फिर उसको दूसरी टीम पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा कि भाई अगर दूसरी टीम हारती है, क्या इक्वेशन बनती है, तब मैं इन होऊंगा। तो उस वाली कंडीशन में जाने से बांग्लादेश बचना चाहेगा। बैटिंग में वो कमाल नहीं दिखा पाए बांग्लादेश, लेकिन अब उनकी गेंदबाजी को उम्मीद होगी बांग्लादेश की टीम को अपने गेंदबाजों से कि वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रोक सके। लेकिन आप ये देखेंगे जो जो स्कोर है वो अपेक्षाकृत मैं देखूं तो काफी कम है, और इसे फाइटिंग टोटल तो किसी भी कंडीशंस में नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से पिच ये बिहेव करती है, इस पिच में रन्स ठीक ठाक बनते हैं, और न्यूजीलैंड के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है, जिसको न्यूजीलैंड ने अपने पहले मुकाबले में दिखाया था अगेंस्ट पाकिस्तान। जब न्यूजीलैंड ने मुकाबला खेला था तो 320 रन का अच्छा खासा स्कोर एक न्यूजीलैंड ने खड़ा किया था, और फिर उसके गेंदबाजों ने पाकिस्तान को 260 पर समेट दिया था। तो अब पूरी तरह से जंग है। अब ये बड़ा दिलचस्प टक्कर आपको देखने को मिलेगी जब न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग करने उतरेगी, जो कि इन फॉर्म टीम है, और अभी हाल फिलहाल में उसको पाकिस्तान की कंडीशंस में खेलने का अनुभव भी है, क्योंकि अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड ने एक सीरीज खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान, और पाकिस्तान को पाकिस्तान की सरजमीन पर न्यूजीलैंड ने हराया था। तो हौसले बुलंद हैं न्यूजीलैंड के। तो एक बुलंद हौसलों वाली टीम का मुकाबला बांग्लादेश के साथ है, जिसको हमेशा से एक अंडरडॉग टीम समझा जाता है, एक कमजोर टीम समझा जाता है, लेकिन कई ऐसे मौके रहे हैं जब बांग्लादेश ने चौंकाया था, और बड़ी बड़ी टीमों को बांग्लादेश चौंका चुकी है। तो अब सवाल यही है, क्रिकेट फैंस के मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि क्या आज बांग्लादेश फिर से वो जो चौंकाने वाला फैक्टर है वो इस मैच में लेकर आ पाएगी? क्या इस मुकाबले को जीतकर बांग्लादेश अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी का ये सफर है इसको जारी रख पाएगी, या फिर आज अगर बांग्लादेश हार जाती है तो फिर उसका चैंपियंस ट्रॉफी का सफर यही थम जाएगा, और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल में पहुंचने की जो उम्मीद है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी अपना पहला मैच जीत चुका है। दूसरा मैच जीतते ही फिर न्यूजीलैंड
का ये लगभग तय हो जाएगा कि वो सेमीफाइनल खेलेगा। तो आज इसी बात को लेकर टक्कर है। इतना ये होगा कि क्या हो पाएगा, लेकिन जी। बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने निराश आज जरूर किया है। जो आज बांग्लादेश की पारी रही थी, एक कप्तान चले, एक जाकिर अली चले, इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज जो कीवी गेंदबाज है उनके सामने टिकने का मादा नहीं दिखा पाया। और ये सबसे कमजोर पहलू रहा। हालांकि बांग्लादेश की बल्लेबाजी कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा है कि एक बड़ा एक ड्रॉप आया है बांग्लादेश की जो बैटिंग है, और ये चिंता का विषय बना है। ठीक है, आपके पास अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी होना एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन आपको एक अच्छा टोटल, एटलीस्ट फाइटिंग टोटल तो देना चाहिए जिसको डिफेंड कर सकें। मुझे लगता है कि ये 236 का स्कोर काफी कम है। इसके अलावा अगर 25 से 30 रन अगर और बने होते, 260 प्लस का स्कोर अगर यहाँ पर होता, 260 270, तो एक फाइटिंग टोटल मुझे लगता है कि वो हो पाता। अभी इस कंडीशन में जबकि पिच ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, मुझे लगता है कि अभी बांग्लादेश काफी पीछे है। जीतने के चांसेस बांग्लादेश के, और पूरी तरह वो रिलाय करेंगे। अब करना यही है कि इनिशियल विकेट्स अगर वो निकाल लेते हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग को अगर आप देखेंगे सुमित, तो काफी डेप्थ है न्यूजीलैंड की बैटिंग में, और उनके बल्लेबाज बहुत अच्छे टच में हैं। तो पाकिस्तान की कंडीशंस को अच्छी तरीके से वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, और अच्छे क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान में खेली है। तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को एक के बाद एक आउट करना ये बड़ी चुनौती होगी। हाँ, इनिशियल अगर पहले पावर प्ले में 2 झटके आपको अगर देने में कामयाब रहते हैं बांग्लादेश के गेंदबाज, तो फिर न्यूजीलैंड को दबाव में लाकर फिर रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले 10 ओवर में अगर 60-70 रन बना दिए न्यूजीलैंड की टीम ने, जिस तरह की बैटिंग उनके ओपनर्स करते हैं, तो फिर वहीं से संभावना जो है वो बांग्लादेश के लिए खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ अगर अब हम देखें तो इस मैच से टेंशन में पाकिस्तान भी आ गया होगा, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान के साथ है बांग्लादेश का। तो कम से कम इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान चाहेगा बहुत कि दिलचस्प ग्रामर है इस मैच के ऊपर। पाकिस्तान काफी हद तक डिपेंड करता है इस मैच के ऊपर, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि अगर इस मैच में न्यूजीलैंड जीत गया तो फिर पाकिस्तान के कोई चांसेस नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी में बने रहने के। पाकिस्तान अपने दोनों मैच गंवा चुका है। पहला मैच ओपनिंग सेरेमनी का जो ओपनिंग मैच था वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और कल दुबई में हमने देखा किस तरह से टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, बड़ी जीत हासिल की थी। तो एक भी मैच चैंपियंस ट्रॉफी का आपने जीता नहीं था पाकिस्तान ने। तो अब उनके पास चांसेस सिर्फ यही था कि न्यूजीलैंड अगर ये मैच हार जाए तो एक चांस बनेगा पाकिस्तान का कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो बना रह सकता है, तो जिसके चांसेस अभी कम दिख रहे हैं। अगर आज न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है यहाँ पर, तो फिर पाकिस्तान के इस ट्रॉफी में बने रहने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हाँ, अगर बांग्लादेश कोई चमत्कार कर दे, जिसकी मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी दुआ भी कर रहे होंगे, उम्मीद भी कर रहे होंगे, तो एक चांस है उनके पास कि वो बने रहेंगे, और वो भी फिर डिपेंड करेगा आगे की इक्वेशंस को लेकर। लेकिन हाँ, अगर आज न्यूजीलैंड यहाँ पर जीत गया तो फिर फुल स्टॉप लग जाएगा पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी के सफर पर। लेकिन इज्जत बचाने के लिए कम से कम अगले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगा पाकिस्तान। यहाँ उसे अब इस बात की भी टेंशन होगी कि भाई बांग्लादेश के खिलाड़ी तो शानदार परफॉर्म कर रहे हैं न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ, तो कहीं हमें बांग्लादेश हमें भी ना हरा दे, और ऐसा ना हो कि हार के साथ ही हम बाहर हो रहे हैं। तो एक मैच में कम से कम जीत की कोशिश तो करेगा। यहाँ बहुत सारे इक्वेशन, मैंने कहा कि बांग्लादेश बाजी बदलने को, पलटने को कहा भी जाता है कि बांग्लादेश कब क्या कर दे, आप चौंका सकता है। तो देखना होगा अब न्यूजीलैंड की टीम को क्या समेटने में बांग्लादेश के गेंदबाज कामयाब होते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए।